प्रभु यीशु के मधुर प्यारे और मीठे नाम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, आज हम बातें करेंगे कि बाइबल को हम किस रीति से पढ़ें, कि कैसे पढ़ें कि हम पूर्ण रीति से बाइबल को, उसके वचन को समझ सकें। तो आज इस वीडियो को आप लगे रहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल क्या है करके। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। दूसरा थिमुथियुस 3:16 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तो ये वचन को देखिए मेरे प्रियो, हर एक पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की समझ के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर ज्ञान से ये रचा गया है। जो बाइबल है, ये कोई मनुष्य से ये रचना नहीं हुई है, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए मेरे प्रियो। ये वचन उसके मुख से ही, ये वचन जो निकला हुआ है उसके मुख से, उसकी बुद्धि से ही लिखा गया वचन है मेरे प्रियो। ये खुद कह रहे हैं कि इनके वचन कह रहे हैं कि ये उनकी बुद्धि के द्वारा ही रचा गया है। ये वचन, परमेश्वर का वचन, बाइबल ही दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है जो ये पूर्ण रीति से सत्य है। परमेश्वर का वचन है, ये हमको समझाता है, मनुष्य जीवन को सुधारता है, धर्म के मार्ग पर ले जाता है, सच्चाई हमको बतलाता है और परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के बारे में हमको जानकारी देता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल को पवित्र वचन बोला जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए इसको परमेश्वर का वचन बोला जाता है मेरे प्रियो। यूहन्ना 1:1 में बोला जाता है कि वचन ही परमेश्वर है, इसीलिए वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। दूसरा पतरस 1 उसके 21 वचन में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई। ये जो बाइबल में लिखा गया है, ये भविष्यवाणी पूरी भी हो चुकी है और हो भी रही है। जो बाइबल में लिखा गया है वो वचन, ये सत्य है, क्योंकि ये मनुष्य की इच्छा से नहीं रचा गया है, भविष्यवाणी नहीं किए गए हैं। इसमें जो भी लिखा गया वचन है, ये पूरी रीति से सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। तो ये जो भी भविष्यवाणी करते हैं भक्त लोग, ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही करते हैं मेरे प्रियो। मनुष्य अपने द्वारा, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हर एक भक्त जन, ये आजकल देखते हैं जैसे बाइबल को कोई लोग बोलते हैं कि ये मनुष्य के द्वारा रचा गया है, मनुष्य ज्ञान से रचा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन बोलता है कि ये उनके मनुष्य लोग, जैसे परमेश्वर के भक्त लोग इस बाइबल को लिखे हैं, ठीक है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन लोग कुछ बोलते थे या लिखते थे। ये प्रभु के वचन को परमेश्वर के भक्त लोग जो थे, वो परमेश्वर, उनके अंदर पवित्र आत्मा आता था और उनके अंदर वही लिखते थे। जो ये वचन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके अंदर आता था और तभी वो लोग इसको लिख सकते थे। हम खुद देख सकते हैं, ये वचन एकदम दो-धारी तलवार से भी चोखा है। उनका वचन भी कहता है, इब्रानियों 4:12 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर वचन जीवित प्रबल वचन है, दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो जीव, आत्मा और गांठ को गूदे कलक करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। ये ग्रंथ अन्य ग्रंथों से बहुत ही अच्छा वचन है मेरे प्रियो। ये बहुत ही अच्छा किताब है, क्योंकि ये बहुत अनुभविक और हमें शांति देती है ये वचन। तो ये मनुष्य द्वारा तो लिखे हैं, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर आता था, पवित्र आत्मा था, तभी ये लिख पाए हैं, भविष्यवाणी कर पाए हैं मेरे प्रियो। और एक हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह का 1:9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। आमीन। जो परमेश्वर का दास था यिर्मयाह, तो वो खुद से कुछ भी नहीं करता था। वो परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ्य ने उसे कुछ बोलने के लिए शक्ति देता था, क्योंकि ये
परमेश्वर ही हमको उसका वचन को हमारे मुंह में डाल देता है, तभी हम कुछ बोल पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं और किसी को चंगा कर पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होता है मेरे प्रियो। तो ये वचन से आप जान ही गए होंगे कि ये प्रभु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन लोग लिख पाए हैं, भविष्यवाणी कर पाए हैं। ये बाइबल वचन सिर्फ परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। तो ये बाइबल मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया है। हम अपने मानवीय समझ से बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे समझें। तो परमेश्वर के वचन को हम जान गए हैं कि ये परमेश्वर का वचन ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो ये मनुष्य के द्वारा लिखा जाता तो है हम अपने आप समझ जाते इसको पढ़ते ही, लेकिन इसका भेद कुछ अलग होता है। तो हम लोग ऐसा रीति से इसको पढ़ें, परमेश्वर से हम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि प्रभु हमें अपने वचन को हमें बता, समझा, हमें सीखा, पढ़ा करके हम लोग को प्रार्थना में बोलना पड़ेगा। वचन पढ़ने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले हम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु से विनती करना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर के वचन को, उसको भेद को हम समझ सकते हैं, उसकी इच्छा पर चल सकते हैं मेरे प्रियो। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि हमको इस रीति से प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। ठीक है, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्रियो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को जय मसीह की।